तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बस इतना ही बताने वाला था कि मैं खुद एक बिहार के एक छोटे से इंटरव्यू क्रैक करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि मैं जॉब कहाँ करता हूँ और कौन सी कंपनी में करता हूँ। ये एक इंडियन कंपनी है या एक एमएनसी है, क्योंकि मैंने पिछले क्लिप्स में अपने पिछले ब्लॉग में दो चार क्लिप्स डाल दिया था जिसमें मैं अपने वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, अपने घर से अपने गांव से काम कर रहा हूँ, लैपटॉप पे काम कर रहा था। तो कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया है, दो तीन लोग ने मुझसे पूछा है कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हो और घर से कैसे काम करते हो। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, और ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं अपने जॉब के बारे में बता रहा हूँ इस वीडियो में। और मैंने सोचा है कि आज से मैं अपने जो भी मैं काम करता हूँ, जहाँ पे भी मैं जॉब करता हूँ, उससे रिलेटेड या फिर एक एमएनसी के बारे में, कैसे जॉब मैंने अप्लाई किया था, कैसे मैंने अपना इंटरव्यू क्रैक किया था वगैरह। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमएनसी होता क्या है या एक कॉर्पोरेट जॉब होता क्या है। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, तो उसी को कॉर्पोरेट जॉब बोलते हैं। और मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब ये होता है कि वो एक बीपीओ होता है। जितने भी एमएनसी है वो एक बीपीओ है। बीपीओ मीन्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। जैसे समझिए कि अगर आप लोगों को अपना अकाउंट्स का काम कराना है, ठीक है, तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा है। अगर आप लोग उसको काम उसके उस काम को करने बैठेंगे, तो आप अपना काम करेंगे, जो आपका प्राइमरी काम है वो करेंगे, दुकान संभालेंगे या अपना अकाउंट्स का काम देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे यूनिट को, एक दूसरे बिजनेस को हम लोग हायर करते हैं, जिसको हम लोग पैसा देते हैं और कहते हैं कि हमारा जो अकाउंट्स का काम है वो आप देख लो, वो आप कर लो, और उसके लिए बदले में हम आपको पैसा देंगे, ठीक है। तो वही होता है आउटसोर्स करना। मतलब किसी ने आउटसोर्स किया है हमें, जिसके लिए हम काम करते हैं, ठीक है, उसके लिए हमको पैसा मिलता है। तो वो बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्स होता है। तो सारे एमएनसी इसी बेस पे काम करती है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में पहले समझते हैं क्या है और कैसे है। चलिए, तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे मैंने अप्लाई किया था जॉब के लिए, और क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है एक एमएनसी में जॉब लेने के लिए, वो सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको हर एक चीज़ का आंसर बताऊंगा। और आज से इस चैनल पे मैं आप लोगों को जॉब से रिलेटेड टिप्स और जो जॉब अपडेट होती है वो सारी चीज़ें दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मुझे काम करते हुए एक एमएनसी में लगभग 4-5 साल हो गए, और ये मेरा दूसरा एमएनसी है जो जिसमें मैं काम कर रहा हूँ करंटली। इससे पहले मैंने जो एक कैप्जेमिनी बोल के एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उस पर मैंने काम किया था। और अभी मैं एक दूसरा एक वेल नोन एमएनसी है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि अगर आप लोगों को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना है, तो आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अदरवाइज यू गाइज इफ़ यू गाइज हैव 12th पास आउट डिग्री एज वेल, तो आप वैसे भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसमें एक मतलब कंडीशन होती है जहाँ पे आपको कस्टमर सपोर्ट के लिए रखा जाएगा, जहाँ पे आपको कस्टमर सपोर्ट के लिए वाया चैट या फिर वाया थ्रू कॉल आप कस्टमर्स को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और हल्की फुल्की सी इंग्लिश आती है, और कंप्यूटर की बेसिक थोड़ी सी नॉलेज है, जहाँ पे एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल आप लोग कर लेते हैं, तो उस केस में आपको अच्छी मतलब जॉब मिल सकती है एक मल्टीनेशनल कंपनी में। तो चलिए आपको बताते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, मतलब एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब अप्लाई करने के लिए प्रोसेस कहाँ क्या होता है, कहाँ से आपको अपडेट्स मिलती है कि वैकेंसी है कि है या नहीं है, कब आप अप्लाई कर सकते हो, क्या टाइमिंग होता है, और कब इंटरव्यू इसका शेड्यूल होता है। और इंटरव्यू दो तरीके से होते हैं आजकल। जो इंटरव्यू का तरीका है वो वर्चुअल हो गया है। पहले जो होता था वो वॉक इन होता था, बल्क में तो अभी भी होता है, वॉक इन अभी भी होता है, लेकिन अब दो तरीके हो गए हैं जैसे कि इंटरव्यू कराने का। तो पहला तरीका जो है वो वॉक इन है। लोगों को मेल भेज कर एक पर्टिकुलर प्लेस पे बुलाएंगे, और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग, बल्क हायरिंग होती है, एक एक करके लोगों का इंटरव्यू होता है, और तब जाके वहाँ पे सिलेक्शन होती है। 2-3 राउंड होते हैं, 4 राउंड होते हैं। पहले टेक्निकल राउंड होता है, फिर मैनेजर राउंड होता है, फिर एचआर राउंड होते हैं। तो 2-3 राउंड करके इंटरव्यू होते हैं, और आपने अगर सारे राउंड क्लियर कर लिया तो जाके मतलब आपका सिलेक्शन होती है। तो उसी पे एक वर्चुअल तरीका है, जो आजकल वर्चुअल वे ऑफ इंटरव्यू हो गया है,
जहाँ पे आपको वर्चुअली घर पे रह के आपके पास फ़ोन है तो गूगल का वो लिंक आएगा जहाँ से आपके फ़ोन का कैमरा आप ऑन करके और आप वर्चुअली इंटरव्यू दे सकते हैं। वो वहाँ पे भी 2-3 राउंड होते हैं। तो ये तरीका जो है वो इंटरव्यू का हो गया। तो अब बात आती है कि जॉब का जो अपडेट है वो आपको कहाँ से पता चले, कैसे आपको पता चले कि किस कंपनी पे वैकेंसी आई है, कहाँ पे आपको जॉब के लिए अप्लाई करनी है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा और वही एक तरीका है जहाँ से आपको जॉब का अपडेट मिल सकता है और वो बहुत ही जेन्युइन है। तो उसको आप फॉलो करके जॉब का अपडेट ले सकते हैं। और आज से मैं इस चैनल पे भी आपको जॉब का अपडेट देते रहूँगा कि कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी में वैकेंसी आई है, कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है। अभी दूसरा चीज़ ये है कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है कॉर्पोरेट में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके मैंने क्या सीखा है अभी तक, और वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा मैं। ठीक है। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप फ्रेशर हैं, अभी अभी आपने जस्ट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आपके पास कोई जॉब नहीं है फ़िलहाल, और तो आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो काफ़ी सारी है। तो आप उनमें से किस में अप्लाई कर सकते हो एज अ फ्रेशर, कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने शुरुआत किया था इंटरव्यू का अपना जेनपैक्ट से। काफ़ी लोगों से मैंने ये चीज़ पता किया था कि कौन सा कंपनी जो है वो बेस्ट होता है एक फ्रेशर के लिए, क्योंकि मेरे पास भी एक्सपीरियंस नहीं था और नो बडी हैज़ द एक्सपीरियंस इन इनिशियल डेज आफ्टर दैट, आफ्टर देयर ग्रेजुएशंस। सो एज अ फ्रेशर सबसे पहला कंपनी जो है वो जेनपैक्ट है। जेनपैक्ट एक काफ़ी बढ़िया कंपनी है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है जहाँ पे फ्रेशर्स को हायर करते हैं और वेल ट्रेंड करते हैं, बढ़िया से उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो ये चीज़ आप कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आप जस्ट अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आप आर्ट से हो या फिर साइंस से हो या फिर आई मीन कॉमर्स से हो, तो आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन आपका हुआ है तो आप जो है जेनपैक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। जेनपैक्ट को मतलब ध्यान में रख के जेनपैक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जेनपैक्ट का अप्लाई करने का तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूँ। दो तरीका है, एक तो आप जेनपैक्ट के कैरियर पोर्टल पे जाए, गूगल में जाए और सिंपली आप टाइप करें जेनपैक्ट कैरियर पोर्टल। ठीक है। तो जेनपैक्ट कैरियर पोर्टल जैसे ही आप वहाँ पे लिखते हैं, वहाँ पे वो कैरियर का उसका डैशबोर्ड ओपन होता है। वहाँ पे आपका जॉब वाइज आई मीन क्राइटेरिया वाइज जॉब ओपन होती है। वहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी है, आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, उसके हिसाब से आप जॉब सर्च करते हैं। वहाँ पे आप अपना फॉर्म फिलअप करते हैं। आपका बेसिकली वो वहाँ पे आपका बायोडाटा फिलअप कराया जाता है। तो वो सारी चीज़ें आप फिलअप करते हैं और आप बायोडाटा वहाँ पे अपना सेव कर देते हैं। तो इन जब भी हायरिंग होगी सबसे पहले आपको कॉल किया जाएगा। एचआर जो होते हैं वो आपको कॉल करेंगे कि हाँ भाई मतलब आप अपना अपडेटेड सीवी भेजो, इंटरव्यू शेड्यूल इस डेट पे है, आप यहाँ पे आके वॉक इन कर सकते हो या फिर वर्चुअल इंटरव्यू आपका होगा। तो ये हो गया। तो जेनपैक्ट पहला कंपनी हो गया जहाँ पे एज अ फ्रेशर आप देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। सैलरी का जो पैकेज है वो भी काफ़ी बहुत बढ़िया होता है। और वहाँ पे आपको दोनों साइड से कैब, अप एंड डाउन कैब मिल जाती है आपको। और वर्क कल्चर जो है, वर्क इन्वायरमेंट बहुत ही बढ़िया है वहाँ पे। ट्रेनिंग आपको एज अ फ्रेशर बहुत अच्छा मिल जाएगा वहाँ पे। तो जेनपैक्ट एक हो गया। दूसरा आता है विप्रो। तो विप्रो में भी आप सेम तरीके से अप्लाई कर सकते हो। कैरियर पोर्टल पे जाके आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप करके वहाँ पे अपना बायोडाटा फिलअप करके सेव कर सकते हैं। तो आज से मैं आप लोगों को इस चैनल पे हर दिन जॉब से रिलेटेड भी टिप्स दूंगा और अपडेट दूंगा। कैसे अगर आपके पास 12th पास आउट क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट आप लोगों ने कंप्लीट किया है, तो इंडियन कंपनी में भी आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप एमएनसी में भी अप्लाई कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे बताऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्या है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, जिससे आपको हर दिन का जॉब अपडेट मिल जाए। और जो भी इंटरव्यू क्रैक करने का जो तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। कहीं पे भी ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप इंटरव्यू का जो है वो क्रैक कर सकते हैं। इंटरव्यू क्रैक करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कैसे अप्लाई करना है जॉब के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। जॉब का वैकेंसी किस कंपनी में आया है, कहाँ से पता चलेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस चैनल पे। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे आपको हर दिन का जॉब अपडेट्स
और इंटरव्यू क्रैक करने का तरीका आपको। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बस इतना ही बताने वाला था कि मैं खुद एक बिहार के एक छोटे से गांव से आता हूं और मैंने खुद बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ की इंटरव्यू क्रैक किया है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इंटरव्यू क्रैक करना। अगर आपके पास 12th पास आउट का डिग्री है, आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है तो बहुत बढ़िया है। आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना है, आपको थोड़ा सा बस कम्युनिकेशन स्किल्स, जो मैं आप लोगों को हिंदी में बताऊंगा, कैसे दो चार वर्ड्स, कैसे दो चार सेंटेंस को इम्प्रूव करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करके लिख के कैसे आप इंटरव्यू का तैयारी कर सकते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज बस यही था कि मुझे आप लोगों को अपने बारे में बताना था कि कैसे मैं जॉब करता हूँ और मैं कहाँ पे जॉब करता हूँ। तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों के लिए। अगली वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों को बता सकूँ इंटरव्यू और जॉब अपडेट्स, जॉब की वैकेंसी कैसे मिलेगी। और तो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल से मैं इस चैनल पे एक सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें हर दिन मैं आप लोगों को जॉब की अपडेट, कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, कैसे मैंने किया था, कैसे मैंने अप्लाई किया था, कैसे मैंने अपना जॉब इंटरव्यू क्रैक किया है, और वो सारी चीज़ें क्या शॉर्टकट, क्या तरीका है, क्या मेथड है आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आप घर पे बैठ के इंटरव्यू भी हो जाए और आपका सिलेक्शन भी हो जाए, कैसे आप घर बैठे काम कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। और फिर इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।